दो नॉमिनेशन पालमपुर में रद्द किए गए हैं। एक नगर परिषद के अध्यक्ष का नॉमिनेशन रद्द किया गया। जब वो पिछली दफ़ा अध्यक्ष थी तो इस दफ़ा ऐसे क्या घटनाक्रम हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसा भी क्या घटनाक्रम हो गया कि उनके परिवार का दूसरा व्यक्ति लड़ सकता है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और उसमें कौन लोग फंसने जा रहे हैं, उसमें कौन लोग, किन लोगों ने गाड़ियां रजिस्टर की और बेशकीमती गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां जो कि यहाँ पे लोकल एड्रेसेस पे रजिस्टर की, जिसमें निश्चित तौर पे घूसखोरी हुई है। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं। हिमाचल में चुनावों का पारा पूरे जोरों पर है। नगर निगम को लेकर पालमपुर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। 7 अप्रैल को वोट डलेंगे। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रत्याशी और समर्थक वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। पालमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने द टारगेट न्यूज के संवाददाता गौरव वर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर जोरदार हमला बोला। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हार के डर से मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के इशारे पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सही काम किए होते तो शायद मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री को गली मोहल्ले में नहीं घूमना पड़ता। उन्होंने सवाल किया कि पहले पालमपुर के एसडीएम का तबादला किया जा रहा था, फिर उसे रोक दिया गया क्योंकि सत्ताधारी नेता अफसरशाही से अपनी मनमर्जी करवाना चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जितना मर्जी जोर लगा ले, नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। भाजपा सरकार के कार्यालय में ना तो लोगों को रोजगार मिला है और ना ही जनता के काम हुए हैं। सरकार सिर्फ अधिकारियों को डरा धमका रही है। पालमपुर में एक महिला को चुनाव लड़ने से भाजपा ने रोका है। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जो BS4 गाड़ियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसके तार देश के कई हिस्सों से जुड़े हैं। उन्होंने फर्जीवाड़े की बात करते हुए पालमपुर में 100 से अधिक BS4 गाड़ियों को BS6 के नाम पर गलत पतों पर पंजीकृत किया गया है। ये सभी महंगी गाड़ियां हैं। अगर इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है तो कैसे हुई है, इसमें आला अधिकारियों का हाथ है। इस सारे स्कैम में करोड़ों की घूसखोरी हुई है। इस मामले को हम जोरदार तरीके से उठाएंगे। होके सारे इकट्ठे देना भाई आओ सारे नारे लाइए, भैन भरावां नूं समझाइए। आओ सारे नारे लाइए, भैन भरावां नूं समझाइए। होके सारे इकट्ठे भाजपा वालियां दे चक देंगे फटे, चक भाइयों फटे भाजपा वालियां दे, चक देंगे फटे भाजपा वालियां दे। काबिज होने जा रही है और इसकी आहट भारतीय जनता पार्टी को हो गई है। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं और अपनी साख बचाने के लिए, लेकिन अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नाजायज़ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और सत्ता के दम पे धौंस जमा के धमकी से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है। और इसी के चलते 2 नॉमिनेशन पालमपुर में रद्द किए गए हैं। एक नगर परिषद के अध्यक्ष का नॉमिनेशन रद्द किया गया। जब वो पिछली दफ़ा अध्यक्ष थी तो इस दफ़ा ऐसे क्या घटनाक्रम हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती और फिर ऐसा भी क्या घटनाक्रम हो गया कि उनके परिवार का दूसरा व्यक्ति लड़ सकता है। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि सत्ता के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं और यहाँ पे माहौल परिवर्तन का है। आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी पालमपुर की कमेटियों में काबिज नहीं हुई है।
और नगर निगम पे भी काबिज हो नहीं सकती। पहली दफ़ा नगर निगम बना है और आज लोगों को रिझाने के लिए कहा जा रहा है कि टैक्स नहीं लगेंगे। भाई टैक्स तो लगेंगे ही नहीं, ये तो फैसला जो है विधानसभा की, मैं कुछ इलाकों को निकाल दूंगा। तो यू टर्न सरकार है, हमेशा फैसले लेके पड़ती है और यहाँ के पता लगा होगा कि फैसला कहाँ कहाँ गलत है। तो जब विवेक से फैसले नहीं लिए जाते तो ऐसे बयान देने पड़ते हैं। सर, जनता ने आरोप लगाया है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उन्होंने कहा है कि क्या कोरोना जब इलेक्शन होते हैं तब क्या ख़त्म हो जाता है? नहीं, देखिए, हम जनता के साथ सहमत हैं। कोरोना को लेके जब शासक दल जो है सारे सीमाएं लांघ देगा, जब सब कायदे कानून को वो धत्ता दिखाएंगे, तो एक राजनीतिक पार्टी के नाते हमें जवाब तो देना है। लेकिन अगर सत्ता दल अनुशासन में रहता और जो उन्होंने बंदिशें लोगों के लिए लगाई हैं, अगर उस पर वो अमल करते तो शायद अच्छा होता। और ऐसे में तो जनता जो कह रही है ठीक कह रही है। अब इसमें हमें भी लोग कहते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाया, अगर अकेले भी खड़े हो तब भी कहते हैं मास्क क्यों नहीं लगाया। लेकिन बात सही है कि जब आप आम आदमी का चलान कर रहे हैं, कहीं 5,000 का चलान कर रहे हैं, कहीं 1,000 का कर रहे हैं, कहीं आपने करोड़ों रुपया जो है लोगों से मास्क के चलानों से हासिल कर लिया, तब वो जब देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने मास्क नहीं लगाया है या मंत्रियों ने मास्क नहीं लगाया या विपक्ष के नेता ने मास्क नहीं लगाया है या विधायकों ने मास्क नहीं लगाया है, तो जाहिर तौर पे एक पीड़ा तो होती है। और अपनाया गया, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, पालमपुर नगर निगम जब ये पता लग गया भारतीय जनता पार्टी को कि पालमपुर नगर निगम पे कांग्रेस पार्टी कब्जा करने जा रही है और कांग्रेस की जीत पक्की है, तो उसको प्रभावित करने के लिए सरकार नाजायज़ हथकंडे अपनाने पे उतर आई और सरकार ने अपने जो है प्रभाव का इस्तेमाल करके जो है ये पर्चे रद्द करवाए हैं और ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। और इन्हीं दिनों में जो है यहाँ के अफसरों के तबादले होना और उनको रद्द करना और एक और वजह भी है, यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और उसमें कौन लोग फंसने जा रहे हैं, उसमें किन लोगों ने गाड़ियाँ रजिस्टर की और बेशकीमती गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ जो है जो कि यहाँ पे लोकल एड्रेसेस पे रजिस्टर की, जिसमें निश्चित तौर पे घूसखोरी हुई है, जिसमें लोगों के खातों में पैसे आए हैं और कौन दलाल थे, कौन अफसर इसमें शामिल थे, ये सारा जो है अब बाहर आना चाहिए मामला। तो और ये जो है अगर कहा जा रहा है कि कुछ और जगह भी है, तो इसकी सबसे जो बेहतरीन बात ये होगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और क्योंकि अगर गाड़ियां मुंबई में चल रही हैं और गाड़ियां वो रजिस्टर हो नहीं सकती थी, गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर कर। द टारगेट न्यूज के लिए पालमपुर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।